प्यारे विद्यार्थियों, नमो नमः। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में संस्कृत विषय में संख्या पढ़ेंगे। आइए संख्या के बारे में जानते हैं। 1 से 4 तक संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। 5 से आगे सभी लिंगों में समान होती है। 1 सदा एक वचन होता है, 2 सदा द्विवचन में होता है, 3 सदा बहुवचन में होता है। 5 से 19 तक बहुवचन तथा 20 से एक वचन में रूप चलेंगे। विंशी शब्द के रूप एक वचन के लिए मति शब्द के रूपों के अनुसार चलेंगे। पुल्लिंग में एक एका है, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। इसी प्रकार 2 पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। इसी प्रकार 3 पुल्लिंग में त्रय और स्त्रीलिंग में तिस्रय और नपुंसकलिंग में त्रीणि। इसी प्रकार 4 पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चत्स्रः, नपुंसकलिंग में चत्वारि। और समान होंगे आगे 5 से आगे सारे लिंगों में समान होंगे। 5 को पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। अब 10 के बाद में 11 को एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, विंशति, नवदश, विंशति, विंशति 20। ठीक है। 21 में क्या आ जाएगा? एकविंशति, 22 में द्वाविंशति, आगे त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति और 30 को बोलेंगे त्रिंशत। एक त्रिंशत, 31 को 32 को द्वात्रिंशत और 23 त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, 34 को क्या बोलेंगे? चतुर त्रिंशत। तो आपको है ना, जैसे 10 20 को विंशति और 30 को त्रिंशत, उनके आगे फिर 1 2 ऐसे लगा देने। एक त्रिंशत, जैसे 21 का एक विंशति, अगर विंशति का आता है तो आपको ऐसे करना है। इसको याद करने का तरीका यही है, आप पहले 10 की, 20 की, 30 की, 40 की, 50 की, 60 की, 70 की, 80 की, 90 की और लास्ट में शतम 100 की। ये आपको याद रखनी है ताकि आपको स्मरण करने में, कंठस्थ करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। जैसे 10 करने के बाद में 11 करेंगे तो एकादश, द्वादश, त्रयोदश, 13 का, चतुर्दश। तो आपको 1 से 10 तक याद करनी है और फिर उसके बाद में 10 की, 20 की, 30 की, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और फिर 100। इनके करने से सरलता हो जाती है। तो आप ये समझोगे ध्यान से, इसको ध्यान से समझ करके आपको ये करना है। तो इसके बाद में जैसे आपको विंशति आती है आपको, और एक आगे जोड़ोगे तो एक विंशति हो गया 21, द्वाविंशति 22। ठीक है। तो त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, ऐसे इस प्रकार करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और ये भी ध्यान रखना है कि एक 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 एका पुल्लिंग, एका स्त्रीलिंग और एकम नपुंसकलिंग। 2 पुल्लिंग, द्वे और द्वे स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में होंगे। आगे देखिए 35 का पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टात्रिंशत, नवत्रिंशत, चत्वारिंशत। 40 का क्या होया? क्या बनी संख्या संस्कृत में? 40 का चत्वारिंशत। एक चत्वारिंशत 41, द्वि चत्वारिंशत, त्रिचत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत, नवचत्वारिंशत और 50 का क्या हुआ? 50। फिर एक 50, 51, द्विपंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुष्पंचाशत, पंचपंचाशत, षट्पंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टपंचाशत, नवपंचाशत,
षष्ठी। 60 का क्या संस्कृत हुई? संख्या 60 की षष्ठी। एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षटषष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी और 70 की क्या हुई? सप्तती। 71 एक सप्तती, 72 द्विसप्तती, त्रिसप्तती, चतुष्सप्त सप्तती, पंच सप्तती, षट सप्तती, सप्त सप्तती, अष्ट सप्तती, नव सप्तती, अशीति। 80 की क्या हुई? अशीति। और 81 की क्या हुई? एकाशीति, द्व्यशीति, त्रयशीति, चतुरशीति, पंचाशीति, षडशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति और 90 की नवती। 91 की एकनवती, 92 की द्विनवती और 93 की त्रिनवती हो जाता है। न को न हो जाता है, त्रि में रह आने से त्रिनवती। और चतुर्णवती, यहाँ चतुर में भी 94 में भी चतुर्णवती हो जाएगा, चतुर्णवती। और 95 में पंचनवती, षणनवती हो जाएगा इसमें। 96 का षणनवती और 97 सप्तनवती, अष्टनवती और 99 नवनवती और शतम 100। तो आप ना इनको याद करने के लिए जैसे 1 से 10 तक तो करने के बाद में फिर 20 की करोगे विंशति, फिर 30 की करोगे त्रिंशत, 40 की करोगे चत्वारिंशत, 50 की करोगे पंचाशत, 60 की करोगे षष्ठी, 70 की करोगे सप्तती और 80 की करोगे अशीति, 90 की करोगे नवती और उसके बाद में शतम। तो सबसे पहले जो ध्यान देने योग्य बात है कि 1 से 4 तक जो संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में चलती है। लगभग पेपर में पूछेंगे तो इसमें जरूर पूछेंगे, एक प्रश्न जो है आपका 1 से 4 में जरूर पूछेंगे। आगे स्त्रीलिंग लगा दिया, बाला कर दिया, बालाहा, उसमें आगे आपको दे दिया त्रय, तीसरे और त्रीणी। तो बाला स्त्रीलिंग है तो कैसे आ जाएगा? क्या आ जाएगा इसमें? तीसरा आ जाएगा। इसी प्रकार यानी ये ध्यान रखना आपको कि एक जो है, एक को पुल्लिंग में क्या बनेगा? एक है, विसर्ग आ जाएंगे। और स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। इसी प्रकार दो का दो, एक जो एक वचन में रहेगा, चाहे कौन सा लिंग हो, एक वचन में रहेगा हमेशा सदा। और जो दो है वो किस में रहेगा? द्विवचन में। दो क्या रहेगा? द्विवचन में, हमेशा द्विवचन में। तो द्वौ, पुल्लिंग में क्या बनेगा? द्वौ बालकौ, ठीक है। और दो लड़कियां आएगा तो द्वे बालिके। और द्वे पुष्पे, दो फूल है तो द्वे पुष्पे। इसी प्रकार क्या होगा? 3 का त्रय बालका, ठीक है, तीसरा बालिका, त्रीणी पुष्पाणी। और इसी प्रकार चत्वारः बालकाः और चत्सरः बालिकाः और चत्वारी क्या होगा? पुष्पाणी। और 5 से आगे क्या आएगा? बहुवचन में रहेंगे, ठीक है, और एक ही लिंग में रहेंगे। आप इस प्रकार इनको अच्छी तरह से याद करोगे। और याद करने के लिए जैसे 10 विंशति, 1 से 10 करके फिर विंशति के आगे एक विंशति, द्वा विंशति, ऐसे भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।